हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल गौरव सिंह लेक्चर्स में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ये आपका रियल नंबर्स का 5वां लेक्चर है। अभी हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे √2, √3 और कुछ और भी नंबर्स जिनको हम लोग इरेशनल नंबर्स प्रूव कर रहे थे। हाउ टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनलिटी को हमने प्रूव किया था अपने पिछले वाले लेक्चर में। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हुए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना देखा था। ठीक है, अब आज हमने प्रीवियस वीडियो में बोला भी था कि हम लोगों को अभी कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम करने बाकी हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे और कुछ और भी क्वेश्चन जो इरेशनलिटी वाले क्वेश्चन है, इरेशनल प्रूफ करने वाले कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आज, जिससे कि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो आपको और दिया जाएगा जिसमें आपको एमसीक्यूज, इस चैप्टर के एमसीक्यूज किस टाइप के आ रहे हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व कराया जाएगा और इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज आपको बहुत सारे कराए जाएंगे और एमसीक्यूज को टैकल कैसे करना है इसके लिए आपको तरीके भी बताए जाएंगे। तो आइए आज का हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो इस तरीके का, ऐसा क्वेश्चन हमने अपने कॉन्सेप्ट वाला जो लेक्चर था उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा कराया था। एक और क्वेश्चन ऐसा देख लीजिए ताकि आपका डाउट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन पढ़िए और एक बार जैसे हमने पिछले बताया भी था तो एक बार खुद से ट्राई करने का कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। हम पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करा दें, आरडी शर्मा सॉल्व करा दें, आरएस अग्रवाल सॉल्व करा दें, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं होगा जब तक कि आप खुद से क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको समझाते हैं क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक ऐसा फाइंड करना है नंबर, एक ऐसा बड़ा, लार्जेस्ट मतलब बड़ा नंबर फाइंड करना है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक सब बड़ा से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जो 398 को डिवाइड करे और 436 को डिवाइड करे, 542 को डिवाइड करे। और जब वो नंबर जो हमने ढूंढा है उस नंबर से जब हम 398 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका बच रहा है 7। जो हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड किया, ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 बचे, इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 11 बचे, इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 15 बचे। वही सेम नंबर से एक ही नंबर ऐसा चाहिए लार्जेस्ट जो कि इसको डिवाइड करे तो 7 मिले रिमाइंडर और 436 को करे तो 11 मिले रिमाइंडर और जब 542 को करे तो 15 मिले रिमाइंडर। तो आपको वहां से पहले भी याद होगा। अच्छा सोचिए, जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बच गया 1। और कोई नंबर एज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग 23 डिवाइडेड बाई 8, 8 2 या 16 बच जाएगा 7। और बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स पहले यहाँ पे लिख देते हैं, फिर इसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं क्या कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ठीक, हाँ 3 10 जा 30 कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। 3 10 जा 30, 2 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को किए। अब जैसे देखिए यहाँ पे जब हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, 3 से 32 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 बचा है,
8 से 23 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 बचा है, ठीक है। अभी अब यहाँ पे एक बात मैं लिख रहा हूँ, ऑब्जर्व करिएगा। अगर ये जो रिमाइंडर वाला पार्ट है हम इसमें से माइनस कर दें, इस 5 में से ये रिमाइंडर माइनस कर दें, तो जो आंसर आएगा ये उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ये जो आंसर बचेगा रिमाइंडर माइनस करने के बाद उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। वैसा ही कुछ यहां पे सोचिएगा, ये रिमाइंडर अगर हम इसमें से माइनस कर दें, इसमें से, तो ये 3 जो है इस 30 को पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। वैसा ही यहां पे भी कॉन्सेप्ट सोचिएगा, अगर हम 23 में से 7 माइनस कर दें तो ये 8 इस 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है उसको गिवन नंबर में से अगर हम माइनस कर दें तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है यहां पे। हम लोग करेंगे क्या, लार्जेस्ट नंबर इज, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, वो इन सब का एलसीएम होगा, सॉरी एचसीएफ होगा। 400 कहाँ गया, सॉरी 398 माइनस 7 कॉमा और है 436 माइनस 11 कॉमा 542 माइनस 15। इन सब लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, इन सब का एचसीएफ होगा। क्योंकि जब ये यहां से लार्जेस्ट बोला, हाईएस्ट, लार्जेस्ट जब भी क्वेश्चन में आएगा तो आप समझ जाइएगा कि यहां पे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ किसका किसका निकालना हुआ भाई, एचसीएफ इसमें से माइनस करेंगे आप तो कितना बच जाएगा 391, इसमें से माइनस करेंगे आप तो बचेगा आपका 425, इसमें से माइनस करेंगे तो बच जाएगा 15 माइनस होगा तो 527। इन सब का एचसीएफ निकालिए, जो आएगा वही होगा लार्जेस्ट नंबर। चलो तो एचसीएफ निकाला जाए। 391 ये किससे डिवाइड होगा, सोच लीजिए। इन सब का फैक्टर करना है। एक बार खुद से फैक्टर करने का ट्राई कीजिए, फिर चेक करके बताइए आप हमको कि कितना आ रहा है आंसर इसका, ठीक है। ट्राई करिए, तब तक जो आसान है उसको मैं कर देता हूं। ये आसान है, 5 से कैंसिल होगा तो 5 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 17, 1 जा 17, ठीक है। करिए फटाफट से करिए, क्या आ रहा है इन सब का फैक्टर। आपको इन सबको करना है और फैक्टर निकाल के बताने हैं क्या क्या आने वाला है फैक्टर, ठीक है। ये आपको ही करना पड़ेगा, इससे आगे का काम आपका है जो आप आंसर निकाल के बताएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करने का कोशिश करिए। 2 मिनट का समय देते हैं, फिर इसके बाद हम खुद ही करवा देते हैं, ठीक है। चलिए करिए। और नहीं भी होगा तो आप ही लोग करने का ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है, बस आपको फैक्टर ढूंढने में हो सकता है कि दिक्कत आए, ठीक है।
चलिए आइए हम इसको करवाते हैं। अब आप इसको जैसे प्राइम फैक्टर से करना शुरू करेंगे तो 2 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, ये देखिए 2 इसमें है ही नहीं फैक्टर, तो 2 से नहीं कैंसिल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 है। 3 से चेक करेंगे तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे तब भी नहीं कटेगा। 5 से कैंसिल ही नहीं होगा। ऐसे ही आप 7 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे, इन सभी नंबर से नहीं कैंसिल होगा। तो आप ऐसे ढूंढते ढूंढते पहुंचेंगे 17 के पास। तो 17 2 जा 34, बच गया 5 और हो गया 51। 17 3 जा 21, 51, 23 1 जा 23। इस तरीके से इसका भी करिए, ये भी 17 से कैंसिल हो जाएगा। 17 3 जा 51 और फिर बच जाएगा 1, 17 17 1 जा 17। ये हो गया इसका फैक्टर। ठीक है, अब हम इन सब का फैक्टर तो हो गया, इन सबको लिख देते हैं प्राइम फैक्टर में। 391 का आ गया 17 इंटू 23 और 425 का आ गया आपका 5 स्क्वायर इंटू 17 और 527 का आ गया 17 इंटू 31। अब इन सब का जब HCF आप निकालेंगे, HCF 391, 425, 527, तो जो सब में कॉमन है उसका, जो सब में कॉमन होता है उसका लोवेस्ट पावर। इन सब में, इन तीनों में क्या कॉमन फैक्टर है, कौन सा प्राइम कॉमन है? इसमें भी देखो, इसमें भी 17 है, पहले वाले में भी, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है और इसमें भी 17 है। क्या और कोई प्राइम फैक्टर कॉमन है तीनों में? तो नहीं, तो एक यही कॉमन फैक्टर है, तो HCF आ जाएगा इसका 17। और यही HCF ही जो आया है यही आपका लार्जेस्ट नंबर है। तो आप लास्ट में लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया? 17। देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर दैट कैन, largest number that divides 398, 400 कितना था? 436 and 542, leaving remainder 7, 11 and 15 is 17। इस तरीके से आप लिखेंगे और आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। खूब अच्छे से आराम से समझिएगा। मेरा काम था यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझाना, इसके बाद आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया गया था, आप उस तरीके से प्राइम फैक्टर कर लेंगे और इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अब आते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन NCERT की बुक में भी है। सेम टू सेम नहीं हो सकता, यहाँ पे नेमिंग का कुछ चेंजिंग हो, ऐसा एक क्वेश्चन है, वैल्यूज सारी यही की यही है। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग पहले। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, कोई फील्ड है, ये मान लेते हैं एक फील्ड है, ये एक सर्कुलर पाथ है, किसी फील्ड में ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, प्रिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। अब इस सर्कुलर पाथ पर प्रिया टहल रही है, प्रिया या फिर दौड़ रही है, उसको इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगते हैं। प्रिया टेक्स 18 मिनट्स। थोड़ा शॉर्ट में हम लिखते हैं, प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। प्रिया को कितना मिनट लगा है? 18 मिनट्स लगे हैं एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, और क्या हो रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और उन कॉन्सेप्ट को वहां पे यूज करते रहेंगे हम लोग। वाइल राकेश टेक्स 12 मिनट
जबकि राकेश को उसी ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में, उसी सर्कुलर पाथ का एक चक्कर लगाने में कितने मिनट्स लग रहे हैं भाई राकेश को? राकेश को लग रहे हैं 12 मिनट्स। प्रिया को लगे हैं 18 मिनट्स और राकेश को लगे हैं 12 मिनट्स इसी सर्कुलर पाथ को कवर करने में, एक राउंड। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। हम लोगों को ऐसा मानना है कि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम, एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही टाइम पे एक ही जगह से एक ही तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये फिर से कितने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से उन्होंने दौड़ लगानी शुरू की थी वहां पे फिर से कब मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अभी चूंकि क्वेश्चन किस चैप्टर का है, आपका HCF LCM से रिलेटेड चैप्टर का है, तो इसमें भी आपको कुछ भी करना होगा तो क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा या तो LCM निकालना होगा। तो बच्चे पूछते हैं, जैसे हम तो क्वेश्चन अभी तुरंत कर देंगे, लेकिन बच्चे पूछते हैं कि सर आपको पता कैसे चल रहा है कि इस क्वेश्चन में आप HCF निकाल रहे हैं और इस क्वेश्चन में आप LCM निकाल रहे हैं? तो आप पहले ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं यहां से दोनों लोग इस पॉइंट से, प्रिया और राकेश यहां से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब पहले ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि HCF निकालें इस क्वेश्चन में या फिर LCM निकालें। और अगर आप HCF और LCM के कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, ध्यान से लेक्चर्स को देखे हैं या फिर आंसर्स को एनालाइज किए हैं, तो आप हमेशा ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जब भी LCM निकालना होता है तो आंसर हमेशा जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके बराबर या फिर उससे बड़ा आता है। LCM जब भी आंसर होगा तो आंसर क्या होगा? जो भी गिवन आपके नंबर्स हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है या तो वो होगा या फिर उससे भी बड़ा होता है। और HCF जो कुछ भी गिवन नंबर्स होते हैं उनमें से, गिवन नंबर्स में से या तो सबसे छोटा या फिर छोटे से भी छोटा होता है HCF हमेशा। अभी इस बात को हम यहाँ पे लिख के भी दिखाते हैं, रुकिए लिख भी देते हैं। आप अगर इसको नोट डाउन कर चुके हैं तो एक बार हम लिख भी देते हैं यहाँ पे। HCF हमेशा गिवन नंबर्स में से जो सबसे छोटा होता है। HCF हमेशा गिवन नंबर्स में से जो सबसे छोटा होता है उसके बराबर या उससे भी छोटा होता है। ये हो गया एक पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट आपका है LCM हमेशा गिवन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा होता है उसके बराबर या उससे भी बड़ा होता है।
आप ये दोनों पॉइंट्स को लेके जाइए एग्जाम में और आपसे एकदम भी गलती नहीं हो सकती। इन दोनों पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए। ये दो पॉइंट्स आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। एचसीएफ हमेशा जो कुछ भी गिवन नंबर्स हो उनमें से जो छोटा नंबर होता है या तो उसके बराबर या फिर उससे भी छोटा होता है। एलसीएम जो भी गिवन नंबर्स हैं उसमें से जो सबसे बड़ा है उसके बराबर या फिर उससे भी बड़ा होता है। इन दोनों बातों को ध्यान से देखिएगा। अब आप इस टर्म को एनालाइज करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं जब भी आंसर आपको बड़ा चाहिए तब आप एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा की बात इस एलसीएम वाले में है। जब भी आपसे क्वेश्चन में लार्जेस्ट की बात हो, बड़े की बात हो, तो आप हमेशा एलसीएम की ओर देखेंगे। और जब भी आपको क्वेश्चंस में पूछा जाए छोटा पूछा जाए, लिस्ट पूछा जाए, तब हमेशा आप एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि एचसीएफ में आंसर छोटा आता है। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन में क्या करना है इसको डिसाइड करते हैं। प्रिया ने लिया है 18 मिनट्स, प्रिया को लगा 18 मिनट्स, राकेश को लगा 12 मिनट। अब दोनों एक ही टाइम पे यहां से दौड़ना शुरू किए, तो क्या आप बताइए कि ये दोनों 12 मिनट पे क्या फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल सकते हैं? 12 मिनट पे क्या ये दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल सकते हैं क्या? डिसाइड करते हैं पहले कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या ये दोनों प्राणी जो हैं, कौन कौन है, राकेश और प्रिया, क्या 12 मिनट या 12 मिनट से पहले ये दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही 12 मिनट होगा, 12 मिनट होते होते तब तक तो ये राकेश तो यहाँ पे पहुंच जाएगा एक राउंड कंप्लीट करके, लेकिन प्रिया बेचारी तो इधर ही कहीं रह जाएगी, क्योंकि प्रिया को 18 मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट्स लग रहे हैं। प्रिया बेचारी इधर ही पीछे ही होगी। प्रिया किधर होगी? पीछे ही होगी ना, क्योंकि इसको तो 18 मिनट लग रहे हैं, तो 12 मिनट जब तक होगा, 12 मिनट में प्रिया कहीं इधर बीच रास्ते में ही होगी, लेकिन यहाँ पे राकेश बेचारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो 12 मिनट पे तो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्या 12 मिनट से पहले भी कोई पहुंच सकता है क्या यहाँ पे एक राउंड लगा के? नहीं, 12 मिनट में तो राकेश बेचारा खुद ही नहीं पहुंचेगा, तो दोनों कहाँ से पहुंचेंगे? तो इसका मतलब आंसर जो इसमें से छोटा नंबर है ना उसके बराबर है ना ही उससे छोटा है, तो आपका एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है खत्म। मतलब आपको यहाँ पे एचसीएफ नहीं निकालना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? तो बचा क्या? एलसीएम निकालना। तो आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालिए और आंसर बता दीजिए। और क्या है? 18 है। ट्वेल्व और 18 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम में हमेशा प्राइम फैक्टर्स की लार्जेस्ट पावर लेते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 36। मतलब प्रिया और राकेश दोनों 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। आफ्टर 36 मिनट्स they meet at starting point। ठीक है, और अच्छा यहां पे फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए 12 मिनट हुआ तो यहां तक राकेश आ गया, लेकिन प्रिया पहुंची ही नहीं है, तो मिलेंगे ही नहीं। तो राकेश को रुकना नहीं है, राकेश को भी दौड़ते रहना है। ऐसा ना हो कि राकेश यहीं पे खड़ा हो जाए आके और प्रिया बेचारी दौड़ रही, ये भी दौड़ते रहेगा। और जैसे ये दौड़ते 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 इधर तक आएगा, जब 18 मिनट होगा तो प्रिया यहाँ पे पहुंचेगी। 18 मिनट हुआ तो प्रिया यहाँ पे पहुंची है, लेकिन राकेश यहाँ पे है ही नहीं, तो दोनों मिल ही नहीं पाए एक राउंड में। अब फिर से घूम ही रहे हैं, अभी दोनों घूम रहे हैं। जब दूसरा राउंड कंप्लीट होगा राकेश का, तब तक कितना मिनट हो गया होगा?
12 मिनट में राकेश ने एक राउंड लगाया तो 24 मिनट में ये क्या कर लेगा, 2 राउंड लगा देगा। लेकिन प्रिया बेचारी 18 मिनट में कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ी होगी, तो लेकिन अभी प्रिया इधर ही कहीं होगी, तब तक राकेश यहाँ पहुँच गया, तो फिर नहीं मिल पाए ये दोनों। अब क्या करेंगे, ये दोनों फिर अभी दौड़ रहे हैं। जब राकेश इधर 3 राउंड कंप्लीट करेगा तो 3 राउंड कंप्लीट होते होते हो गया होगा 36 मिनट। और इधर से प्रिया भी दौड़ते दौड़ते आ रही होगी। जब इसने एक राउंड लगाया था तो 18 मिनट हुए थे। अब जब ये दूसरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे पहुंचेगी तब तक हो रहा होगा 36 मिनट, और दोनों उस पॉइंट पे मिल जाएंगे 36 मिनट पे। इस तरीके से हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको समझना है हमने यहाँ पे एलसीएम क्यों निकाला है या फिर किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकाला जाएगा, ये आपको हमने समझाने का ट्राई किया है, ठीक है। एक बार देखिए, तब तक थोड़ा पानी पी लीजिए ज़रा। एज सच कुछ उतना कठिन है नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। हमने पहचानना बता दिया आपको, कैसे क्वेश्चंस में पहचानेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अच्छे से हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब आंसर बड़ा लाना था, इसलिए हमने एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। अब आते हैं इस लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है वर्ड प्रॉब्लम में से, फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। अब एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर चाहिए 6 डिजिट का जो कि 24, 15 और 36 तीनों से डिवाइड हो जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ का लार्जेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं यूज कर देना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। यहाँ पे आप लोगों को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना रहता था, तो ये सब कुछ नहीं दिया रहता था 6 डिजिट का है कि कितने डिजिट का है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट का नंबर क्या हो जाता है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज क्या होगा, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये होता है, ठीक है। और 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ऐसा अपने को चाहिए जो कि इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए। अब बताइए, क्योंकि ये तीनों से डिवाइड हो रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इसका मतलब वो नंबर इन तीनों के एलसीएम से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है तो इन तीनों के एलसीएम से भी डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब आप क्या करें, तब पहले तो आपको इन सब का एलसीएम निकालना होगा। लार्जेस्ट नंबर इज, ठीक है, ये है, एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर which is divisible by 24, सॉरी फालतू में लिख दिए, ये इरेज कर देते हैं, इसका तो काम ही नहीं है। एक ही चीज को बार बार लिखने का क्या मतलब है। If the number is divisible by 24, 15 and 36, then it is also divisible by 'LCM
इनसे भी डिवाइड होना चाहिए। अब इन सब का एलसीएम निकाल के चेक करते हैं। टू वन जा टू, टू टू जा 4, 6, 3, 1। फिर 15 का, 36 का, 24 का पहले फैक्टर लिख देते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3। 15 का आ जाएगा 3 इंटू 5 और 36 का आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो एलसीएम बनेगा आपका, एलसीएम शॉर्ट में लिख देते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम होता है सबका हाईएस्ट पावर, सभी प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लिखनी होती है, ठीक है। तो 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर 2 और 5 का 1। तो हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 9 जा 72, 72 5 जा 360। तो एलसीएम आया है 360। इस तरफ इरेज करके इधर लिख देते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा क्या हो रहा है। मतलब अगर ये लार्जेस्ट है, अगर ये मान लीजिए कि यही लार्जेस्ट नंबर है जो कि इससे और इससे डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये 360 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 99999 ये डिवाइड हो जाना चाहिए 360 से, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो कुछ ना कुछ हमको लगता नहीं है कि ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है, ठीक है। तो डिवाइड करके हम लोग चेक भी कर लेते हैं क्या आ जाएगा, और कर लेते हैं ऐसे कि कितना टाइम्स, 2 टाइम्स कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 720। फटाफट से डिवाइड करिए। 9 ये बच गया, 5 ये बच गया, कितना बच जाएगा 2, 259 259 पॉइंट। अच्छा ठीक है, चेक करिए। ठीक है, 9 सॉरी यहाँ पे एरर है, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, और 9 में से 7 गया 2 बचेगा, ठीक है, सही है। अभी फिर इसमें अभी यहाँ पे एक 9 आएगा, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करते रहिए। तो ऐसा कि हम लोग कम से कम लेके चलते हैं, कितना बार 8 बार लेके जाया जाए, चेक करते हैं 8 बार में। 8 0 0, 8 6 जा 48, कैरी हो गया 4, 8 3 जा 24, 4 28 हो जाएगा ज़्यादा 7 टाइम में। अब आपको ये काम है कि आप इसको डिवाइड करिएगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे। और फिर आप ये इससे पहले वाला ये वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच जा रहा है, अगर हम इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दें, अगर हम इस रिमाइंडर को जो यहाँ पे बच रहा है इसमें से माइनस कर दें, तो वही 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 99999 माइनस क्या करना है, रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाई 360। इसको माइनस कर लेंगे, इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस करेंगे जब डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो जो आएगा वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आपको ये डिवीजन करना है, डिवीजन थोड़ा लेंदी होगा, और हम करेंगे तो वीडियो फालतू में लेंदी हो जाएगी,
इसलिए हम ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर आप 1 मिनट लेके ट्राई भी कर सकते हैं, ट्राई करिए। वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना रहेगा, ठीक है। चलिए आइए तब तक हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको बोला था कि और भी हम इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस और भी क्लास में कराएंगे, लेक्चर में कराएंगे, तो आइए उन पे भी कुछ डिस्कशन कर लिया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट फाइव प्लस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ होमवर्क्स भी दिए थे, उनको भी आपको कंप्लीट करना था, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस वैरायटी का कराया था और एक क्वेश्चन आज भी देख लीजिए इस तरीके का। मान लीजिए कि इसको इरेशनल प्रूफ करना है सॉरी, तो हम लोग इसका कॉन्ट्रडिक्शन एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी एज्यूम क्या एज्यूम कर लेंगे हम लोग कि ये एज्यूम 5 प्लस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। सॉरी, इरेशनल मान रहे हैं, इरेशनल तो प्रूफ ही करना, रेशनल 5 प्लस 2√3 इज एन रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होता है तो रेशनल नंबर्स का एक फॉर्मेट होता है, रेशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का फॉर्मेट उसका लिख रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम्स होते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 5 प्लस 2√3 इक्वल टू A/B, और HCF ऑफ A, B इक्वल टू 1। अगर आपने आप प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, यहां से ये 5 एक इंटीजर या फिर कह सकते हैं आप रेशनल नंबर है, तो इसको इधर माइनस कर लेते हैं। 2√3 इक्वल टू A/B माइनस 5। 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड करें, डिवाइड में A/B माइनस का 5, और इस साइड मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे सिंस 2, A, B and 5 are integers, therefore 1/2 into A/B माइनस 5, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, इसलिए ये एक क्या हो गया, रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, तो सारा का सारा आंसर जो है इसका इज अ रेशनल नंबर। मतलब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पार्ट, ये जो यही तो लिखा है, ये मिलाइएगा, ये पार्ट एक रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, और ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए ये √3 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको अब हम इरेज कर देते हैं, आप लोग इसको ट्राई करके कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या बनेगा यहां पे, हेंस √3 इज आल्सो रेशनल।
और यहां पे आके हो गई आपको प्रॉब्लम, यहां पे ब्लेंडर सा हो रहा है, क्योंकि हमने अभी पिछले लेक्चर में ही प्रूव किया था कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या मिल गया आपको, कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या मिला आपको, कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला है, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption that 5 plus 2√3 is a rational number। therefore या फिर this implies that 5 plus 2√3 is an irrational number। ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाता है ये प्रूफ। और अब हमको नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एक दो क्वेश्चंस आपको हो सकता है एलसीएम एचसीएफ निकालने में, कुछ क्वेश्चन इस वैरायटी के भी आते हैं, ऐसा कुछ x = a की पावर p, b की पावर q, r की पावर c, ऐसे कुछ r की पावर s, y = a की पावर t, कुछ या फिर p मान लेते हैं, p q s ही मान लेते हैं p, और b की पावर s, कुछ ऐसा है। और वहाँ पे बोल दिया जाए p = q = s, इन सब में रिलेशन करके x और y का एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम ऑफ x, y, एचसीएफ ऑफ x, y। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आपको अभी इसका एक लेक्चर और देंगे, जिसमें आपको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। तो एमसीक्यूज करवाते टाइम हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। आपको कम से कम मिनिमम 15 to 20 एमसीक्यूज हम डिस्कस कराएंगे, और जब एग्जाम की सीरीज चलेगी तो वहाँ पे हम लोग और सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए। आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।